नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पिछले साल की तरह इस साल भी ईरान को लेकर वेस्ट एशिया में टेंशन जो है अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने रिसेंटली अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर एक फ्रेश नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिस टू एयरमैन, जहां पर ईरान से आने वाली और जाने वाली जो फ्लाइट्स है इसे अब कैंसिल कर दिया गया है। और ये सब कुछ किया गया है क्योंकि रिसेंटली यूएस की तरफ से ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि यूएस ईरान में पिछले साल की तरह स्ट्राइक कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूएस और यूके की तरफ से जो भी इनके मिलिट्री पर्सनल है कतर के मिलिट्री बेस में, यहाँ यूएस और यूके की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया कि जो भी मिलिट्री पर्सनल है इन्हें जितना जल्दी हो सके कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस को छोड़कर जाना है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूएस के जो B-2 बॉम्बर है, इवन की F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, इसे भी मोबिलाइज किया जा रहा है कतर के मिलिट्री बेस में। यहाँ तक कि यूएस का जो टैंकर ट्रैकर है जिसका बेसिकली यूज किया जाता है फाइटर जेट को फ्यूल करने में, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये पर्ल हार्बर बेस से ये अब ईरान की तरफ मूव कर चुका है। इवन की आज के टाइम में इजराइल भी हाई अलर्ट में है, जहां पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी अपने विंग ऑफ जायन प्लेन से ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से भी एक फ्रेश एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है कि ईरान में जितने भी भारतीय नागरिक हैं जितना जल्दी हो सके वो ईरान को लीव कर दे। आप यहाँ पर देख पाएंगे, लीव ईरान, इंडिया स्टार्क एडवाइजरी एमिड थ्रेट ऑफ यूएस अटैक। वैसे ईरान में प्रोटेस्ट और वेस्ट एशिया में टेंशन को देखते हुए पाकिस्तान भी पैनिक में है। वैसे पाकिस्तान भारत की दिवाली से ही पैनिक होता है, लेकिन रिसेंटली वेस्ट एशिया में टेंशन को देखते हुए आसिम मुनीर की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, जिसमें जो पाकिस्तान की ISI चीफ को ये कहा गया है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है आप उन्हें अप्रोच कीजिए ताकि वेस्ट एशिया में टेंशन न बढ़े और पाकिस्तान की तरफ से एक डी एस्केलेशन की कोशिश की जाए। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। तो आपको बताना चाहते हैं कि ईरान में आज के टाइम में करंट रेजिम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब तक 12,000 लोग यहाँ पर मारे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ईरान इंटरनेशनल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ये मिनिमम नंबर है कि 12,000 लोग अब तक ईरान में मारे जा चुके हैं। इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। इवन की एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक मैसेकर देखने को मिल रहा है प्रोटेस्टर्स को लेकर और ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट के क्रैकडाउन को लेकर। दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ ईरानी नागरिक की तरफ से ईरान के रेजिम के अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इवन की भारत में जो ईरानियंस है इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तेहरान के स्ट्रीट्स में बुलडोजर से डेड बॉडी को रिमूव किया जा रहा है। खैर इसी बीच में ट्रम्प की एंट्री होती है और ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने ये कहा कि कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के ऑफिसर के साथ में यूएस के जो मीटिंग्स होने थे उन्हें भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। फिर लास्ट में ये लिखते हैं हेल्प इज ऑन इट्स वे और बाद में लिखा गया MEGA, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इवन की ट्रम्प के इस रिसेंट पोस्ट के बाद में ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी कहा कि वी आर टोल्ड दैट किलिंग इन ईरान इन स्टॉपिंग एंड देयर इज नो प्लान फॉर एग्जीक्यूशंस। फिर बाद में लिखते हैं आई हैव बीन टोल्ड दैट नो गुड अथॉरिटी वी विल फाइंड आउट अबाउट इट। वैसे रिसेंटली ईरान में जो प्रोटेस्ट इमर्ज हुआ इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, लेकिन आज के टाइम में ये प्योरली पॉलिटिकल बन चुका है। जहां पर आपने रिसेंटली काफी विजुअल्स देखे होंगे जहां पर एक गर्ल है, वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनी, इनके इमेज को यहाँ पर जलाया जा रहा है। क्योंकि ईरान की जो करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, ये कहीं न कहीं सुप्रीम लीडर यहाँ पर रन करते हैं। चाहे ईरान की मीडिया हो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, मिलिट्री हो, वहां की पार्लियामेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर प्रेसिडेंट हो। 1979 के बाद में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, इसके बाद से लेकर अब तक ईरान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके से है। और यूएस और इजराइल यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर जो रेजिम है वो चेंज कराया जाए और एक बार फिर से जो पहलवी है वो ईरान में रूल करे एज ए रूलर के तौर पर। रेजिम चेंज को लेकर ईरान ने साफ साफ यूएस को कह दिया कि ईरान में रेजिम चेंज करवाना ये इम्पॉसिबल है। और इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि यूएस की तरफ से ईरान में स्ट्राइक को लेकर वार्निंग दी जाती है। इवन की कतर के दोहा के पास में यूएस का जो अल उदैद एयरबेस है, यहाँ से भी अपने ट्रूप्स को लीव करने को लेकर अनाउंस कर दिया गया है। इवन की यूएस का जो B-2 बॉम्बर्स है, F-35 जो स्टील्थ फाइटर जेट है, इसे भी अब मोबिलाइज किया जा रहा है कतर के अल उदैद बेस में। आपको बताना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है ये कुछ इस तरीके से कि टोटल 45,000 जो मिलिट्री पर्सनल है ये मिडिल ईस्ट में एक्टिव है, जहां पर सबसे ज्यादा कुवैत और कुवैत के बाद में ही जो कतर का अल उदैद एयरबेस है जिसे 1996 के टाइम में स्टैब्लिश किया गया था, ये हमें यहाँ पर देखने मिलता है। इवन की लास्ट ईयर जब ईरान के ऊपर में B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग की गई थी, उस टाइम ये भी कहा जा रहा था कि इन्हीं में से किसी बेस का यूज किया गया है या फिर इंडियन ओशन में जो दियागो गार्सिया है यहाँ से भी स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया था, वैसे सेंटकॉम की तरफ से। और ईरान में बढ़ रहे टेंशन को देखकर जो सेंटकॉम है इनकी तरफ से एक न्यू एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन को क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ट्रम्प के इस वार्निंग के बाद में ईरान
ने भी यहाँ पर रिटेलिएशन को लेकर वार्न किया है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जिस एयर बेस से यूएस ईरान को यहाँ पर टारगेट करेगा या फिर स्ट्राइक करेगा, उन देशों के ऊपर में भी ईरान स्ट्राइक कर सकता है, चाहे वो सऊदी हो या फिर कतर हो या फिर यूएई हो। और मिडिल ईस्ट में टेंशन को देखते हुए ईरान की तरफ से रिसेंटली नोटिम जारी किया गया है। ईरान को यहाँ पर इस बात का डर है कि यूएस कभी भी ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यूएस की तरफ से सरप्राइजिंगली ईरान के ऊपर में स्ट्राइक की गई थी अपने B-2 बॉम्बर से। और इन सबको देखते हुए जो इंडियन एम्बेसी है इन ईरान, इनकी तरफ से एक फ्रेश एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है और हर एक भारतीय नागरिक को यह कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके आप ईरान को छोड़ दे। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान, और नीचे लिखा जा रहा है कि चाहे स्टूडेंट्स हो, पिलग्रिम्स हो, बिजनेस पर्सन्स हो या फिर टूरिस्ट हो, सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और ये भी लिखा गया इट इज रिटायरेटेड दैट ऑल इंडियन सिटीजन्स एंड PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शुड एक्सरसाइज ड्यू कॉशंस, अवॉइड एरियाज ऑफ प्रोटेस्ट or demonstrations, stay in contact with the Indian Embassy in Iran and monitor local media for any development। और नीचे यहाँ पर कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर्स भी यहाँ पर इशू किए गए हैं। और इसके जस्ट बाद में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एच जयशंकर, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची, इनसे बात करते हैं और रीजनल सिचुएशंस को लेकर इनसे बात की जाती है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएस के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे टाइम में इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें भारत के ऊपर में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भारत का जो चाबहार पोर्ट है ईरान में, जिसको लेकर रिसेंटली यूएस की तरफ से अप्रैल तक में रिलैक्सेशन दिया गया था, इवन की ट्रम्प की तरफ से ईरान को लेकर 25% का सेकेंडरी सैंक्शंस भी यहाँ पे इम्पोज करने की बात की गई। और इसका एक इम्पैक्ट हमें भारत और ईरान के ट्रेड के ऊपर में देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि 2018 से लेकर 2025 तक में भारत और ईरान के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जिसमें 2018 के बाद में भारत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट यहाँ पर कम किया है। आप यहाँ पर 2025 के आंकड़े देख सकते हैं, इंपोर्ट जहां पर $323 मिलियन के आसपास में है, वहीं एक्सपोर्ट जो है वो $1018 के आसपास है। खैर, इजराइल का जो IDF है, इजराइली डिफेंस फोर्सेस, ये भी आज के टाइम में हाई अलर्ट में। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि एक सरप्राइज सिनेरियो यहाँ बन सकता है अगर यूएस ईरान के ऊपर में मिलिट्री स्ट्राइक करता है तो। यहाँ तक कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ये अपने विंग ऑफ जियोन प्लेन से इजराइल को छोड़कर जा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं, जो साफ साफ ये सिग्नल कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से वॉर लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि जब जून के टाइम में यूएस की तरफ से और इजराइल की तरफ से जब स्ट्राइक की गई थी, ऐसे टाइम में बेंजामिन नेतन्याहू अपने विंग ऑफ जियोन प्लेन से इजराइल को छोड़कर जा चुके थे। और ये तब किया जाता है जब ये लगता है कि इजराइल के ऊपर में ईरान की तरफ से एक हैवी स्ट्राइक हो सकती है, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये चीजें हमें देखने को मिलता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के टेंशन को देखते हुए पाकिस्तान भी पैनिक में है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर, इनकी तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर रखी गई, जिसमें बात की जा रही है मिडिल ईस्ट में कैसे यहाँ पर टेंशन को डीएस्केलेट किया जाए। वैसे रियल टेंशन कुछ और ही है। आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल जब ईरान के एक मिलिट्री लीडर मोहसिन रेजवी, इनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर में न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान भी ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा। वैसे इस स्टेटमेंट के बाद में पाकिस्तान ने यूटर्न ले लिया था। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक दर, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये खुद के डिफेंस के लिए है, ना कि यहाँ पर ईरान के डिफेंस के लिए। और आसिम मुनीर के लिए दूसरा डर यहाँ पर यह है कि अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन क्रिएट होता है तो ऐसे कंडीशन में यूएस पाकिस्तान के एयरबेस को यूज कर सकता है। या ट्रंप आसिम मुनीर को यह भी कह सकते हैं कि आप अपने मिलिट्री को ईरान के अगेंस्ट में यूज कीजिए। क्योंकि रिसेंटली गाजा को लेकर जब से ट्रंप ने आसिम मुनीर को यह कहा कि आप अपने ट्रूप्स को गाजा में भेजिए, क्योंकि जो आपने फ्री के लंच और डिनर किए ना ट्रंप के साथ में, इसे अब पे करने का टाइम आ चुका है। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि मिडिल ईस्ट में क्या एक बार फिर से यूएस ईरान और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। वैसे काफी एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाई पॉसिबिलिटीज है कि यूएस ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है, और अगर ये होता है तो ईरान भी इस चीज को लेकर रिटेलिएट करेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।